अब इसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर मिलेगा आपको। लगभग यहाँ पर आपका पेपर जो है वो A4 साइज है, वहाँ पर पेपर आपका A3 साइज का होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर जो है जो एक साइज दिया होता है करीब 25 गुणे 20 सेंटीमीटर या 18 गुणे 20 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कुछ साइज दिया होगा। उस आयत में आपको एक प्राकृतिक दृश्य बनाना होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही हमने इसको रख लिया है और इसको जो A4 साइज में ही फुल हम बनाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में जब पेपर देना तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना साइज होगा उतने साइज का जो है एक आयत बनाएंगे, फिर उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमको आउटलाइन करनी है। तो सबसे पहले बीचों बीच में हम एक जो इसका क्षितिज होता है, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश आकर मिलते हैं, उस हिस्से को हम बना लेंगे, ठीक है। बीच में दो पेज के दो भाग कर देंगे, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इसमें जो हमारे पेड़ पौधे नदी इत्यादि हमको बनाना है उसकी हम आउटलाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पेड़ बनाएंगे छोटा सा, क्योंकि ये दूर है हमसे, तो यहाँ पर जो पेड़ बनेगा वो छोटा सा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से और ये हमारा पेड़ का तना बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमने एक पेड़ का तना बना लिया। अब क्या करना है, इसके साइड से हम एक नदी निकालेंगे। इधर ये नदी का किनारा हो गया। अब ये नदी का दूसरा छोर, और यहाँ पर पतली रहेगी नदी, क्योंकि ये हमारी दूरी है, और जब कोई वस्तु दूर की हम देखते हैं तो वो पतली दिखाई देती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नज़दीक में हम पेड़ बनाएंगे। तो ये पेड़ जो बनेगा वो काफ़ी ऊंचा बनेगा और दूर तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। इस प्रकार से कुछ हमारा जो है तना बनकर के तैयार होगा। देखा होगा आपने, तो कुछ लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसके आसपास साइड में कुछ घास के स्ट्रोक देने हैं हमको, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसकी जो हमने तो एक साधारण सा हमने शेप बनाया है, जिससे हमको लग रहा है कि हाँ हमको इस हिसाब से इसमें कुछ बनाना है, ठीक है। अब एक हमारा स्पेस बन गया कि यहाँ पर हम ये पेड़ रखेंगे, ये रखेंगे, और यहाँ पर कुछ झोपड़ी वगैरह बनाएंगे। तो उसके लिए शेप ये यहाँ पर जो है छोटा सा मकान बन गया हमारा, ठीक है। नदी के साइड में बिल्कुल नदी के छोर से लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा घर बन गया। अब इसके पीछे कुछ झाड़ियाँ वगैरह दिखाएंगे हम। तो झाड़ियाँ जो दिखेंगी वो एकदम धुंधली सी दिखानी है हमको, कैसी, हाँ, ज़्यादा हमें डार्क नहीं बनानी है। डार्क बनाएंगे लेकिन उनको इतना धुंधला कर देंगे कि हमें उस पर हमारी नज़र एकदम सीधी ना पड़े, ठीक है। अब हमको इसमें लीव्स वगैरह बनानी है। तो लीव्स बनाने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से पूरे ग्रुप्स आपको बनाने हैं। एक एक चीज़ नहीं लेनी है, जो आपके पूरे ग्रुप्स हैं उनको हम लेकर के चलेंगे साथ में, तब हमारा बहुत अच्छा चित्र बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरे ग्रुप्स आप बनाइए। एक एक लीव्स अगर बनाने लग जाओगे तो कभी भी चित्र अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। आपको एक एक लीव्स कभी नहीं बनानी। इस प्रकार से आप यहाँ पर बढ़िया सुंदर सा बना सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको कुछ यहाँ पर भी छोटी सी एक शाखा यहाँ से निकाल देंगे हम, और यहाँ भी कोई लीव्स बना दीजिए बढ़िया, इस प्रकार से। यहाँ पर भी कुछ लीव्स, और इसको यहाँ से शाखा निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से
आपका ये पेड़ जो है बहुत ही खूबसूरत सा बन करके तैयार हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ बबलिंग कर देनी है, इस प्रकार से राउंड कर लेंगे, ठीक है। इससे जो है हल्की सी लीप्स आपकी निकल करके आपके सामने आएंगी, लीप जैसा लगने लगेगा। जो बच्चे बनाना चाहें साथ में बनाएं, और इसको कल क्लियर दिखाना है सभी लोगों को। बोर्ड परीक्षा में दबला से ही बनवा लेते। इस प्रकार से कुछ हम पेड़ की लीव्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसकी हम शाखाओं पे आते हैं जो हमने बनाई थी, तो उनको हम थोड़ा सा इस प्रकार से बनाएंगे। अभी तक हमारा तना दिख नहीं रहा है, उसको हम क्लियर करेंगे कि वो दिखे, ठीक है। अब इसमें घास जो हमने बनाई थी उसको बना लेंगे। और यहाँ पर हल्की सी शेडिंग, क्योंकि ये लैंड है हमारा। अब इसके आसपास कुछ घास, नदी है, नदी का किनारा, तो इसके पास भी कुछ घास उग जाती है, जिसे हम गोंदी वगैरह कहते हैं ना, तो उसको बना देंगे इसके आसपास हम। जैसे जैसे दूर का बनाएंगे तो छोटी बनेगी दूर की घास, और जैसे जैसे हम नज़दीक में आएंगे वैसे ही ये घास जो है बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी घास को बना देंगे। आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं इस प्रकार से कुछ स्ट्रोक दे करके, क्योंकि ऊपर जो है बारीक से दिखेंगे। हमने आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया है। अब इस क्षेत्र इधर का जो हमारा है, इसकी इधर भी हम घास बना देंगे, तो ये इस घास से दूर होगी तो थोड़ी सी और छोटी बनेगी। और एक घर जो है हमारा इधर घास में थोड़ा सा छिप जाएगा, क्योंकि घास सामने है। और जैसे जैसे हम नज़दीक में आएंगे ये जो है और भी बड़ी घास बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब ये घास इस घास से और नज़दीक में है हमारे, तो इसलिए एक घास और भी नज़दीक में बनेगी और बड़ी बनेगी। जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे ये घास छोटी होती जाएगी इस प्रकार से। और यहाँ पर इस हिस्से को सेट कर देंगे हम। ये लैंड है हमारा। अब इस तने को जो है हम क्लियर करेंगे। लेयर बाय लेयर आप इसको बनाते हुए चले जाइए। और ऐसे ही कलर से भी बनाया जाता है, लेयर टू लेयर। पहले आप हल्का बना कर देख लीजिए, फिर जो है उसको जहाँ पर डार्क चाहिए वहाँ पर जितना डार्क करना है कर दीजिए। कलर से भी सेम यही टेक्निक अपनाई जाती है। ये हमारा पेड़ का तना बन गया और इसके आसपास कुछ घास लगा दीजिए जिससे और भी खूबसूरत लगेगा। सब अच्छा है, सब अच्छा है। और यहाँ पर कुछ पत्तियाँ वगैरह, इसकी लीव्स।
फिर ये थोड़ी सी बबलिंग, पेंसिल को ऐसे ही गोल गोल घुमाना है बस, बाकी कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, जो हमारी झोपड़ी है, जिससे कि वो दिखने लगे थोड़ा। यहाँ पर हम डिटेल देंगे। ये होगी इसकी झोपड़ी की छत, उधर बैक का हिस्सा जो दिख रहा है, और ये हो गया हमारा दरवाज़ा। दरवाज़ा अंदर का हिस्सा दिखेगा जो एकदम ब्लैक जैसा दिखेगा। अब इसका बैक हिस्सा, जो झाड़ियाँ वगैरह हमने बनाई थी, वो जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ कर देंगे। ज़्यादा हमें उसमें डिटेल नहीं देनी, सिंपल सा रखना है। रबड़ है किसी के पास? रबड़ वाली। अब एक रबड़ लेंगे और इसको सिंपल तरीके से, इस प्रकार से, जहां हमको लाइट चाहिए तनों में, वहां पर आप इसको लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, जहां पर हमको लाइट्स चाहिए वहां पर हम इसका इरेज कर देंगे, जिससे कि लाइट जैसा लगेगा, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर कुछ इसमें लाएंगे। यहाँ पर एक सूरज का स्पेस, अगर आपको कम लग रहा है तो इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए यहाँ पर, और डार्क करने के बाद इसको फिर रबड़ से गोल गोल स्पेस बना दीजिए, जो यहाँ पर आपको सूरज दिखेगा हल्का सा, और इसकी किरणों को ऐसे से निकाल दीजिए। सेम इसी तरह से आपको कलर से भी बनाना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बस। हाँ।